एक अच्छी खबर है कि आईएमएफ एग्री हुआ है कि जो प्रॉपर्टी के परचेज के ऊपर टैक्स रेट है उसको कम कर दिया जाए। क्या कैपिटल गेन टैक्स भी कम हो रहा है? 7E के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, क्या उसमें भी कोई तब्दीली आएगी? और जो सेल कर रहा है, क्या उस सेल करते हुए प्रॉपर्टी का जो टैक्स रेट है उसमें भी कमी आएगी? आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। तो सबसे पहले आप ये देखें, आके ये एक न्यूज़ है प्रॉफिट पे जो वेबसाइट है टैक्स की, और डिफरेंट तरह की न्यूज़ आती है फाइनेंस की यहाँ पे। तो 22 मार्च की ये न्यूज़ है और उस पे ये कहा गया है कि आईएमएफ एग्री टू 2% कट इन विदहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉपर्टी परचेज। अगर आप सारे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसमें डिफरेंट तरह की बातें की गई हैं। मैं अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि वहाँ पे क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि अभी जो जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी कोई भी परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो हम कुछ टैक्स पे करते हैं, जिसको अगर सेल करते हुए टैक्स जो पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं 236C का टैक्स है। इसी तरीके से परचेज करते हुए जो टैक्स होता है उसको हम 236K का टैक्स बोलते हैं। और एक प्रॉफिट के ऊपर टैक्स हम पे करते हैं उसको हम कैपिटल गेन टैक्स भी कहते हैं। तो अभी जो रेट है फाइलर के लिए, अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल करता है तो 3% है, लेट फाइलर के लिए भी 6% है, और नॉन फाइलर के लिए 10% है। रिवाइज रेट जो उस आर्टिकल में कहा गया है कि रेट जो रिवाइज होगा उसमें सेल करते हुए जो टैक्स रेट है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो 3% ही रहेगा। इसी तरीके से 236K का जो टैक्स है वो 3% है फाइलर के लिए परचेज करते हुए, लेट फाइलर के लिए 6% है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 12% है। अब इस पे डिस्कशन हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 और 12 का डिफरेंस है, मतलब तकरीबन 9% ये बनता है। अब इस पे डिस्कशन हो रही है कि इस रेट को लिमिट कर दिया जाए 2% पे। अभी आने वाले दिनों में फर्दर क्लैरिटी आएगी कि क्या मैक्सिमम रेट 2% होगा या इस रेट 3% को 2 कर दिया जाएगा। इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। मतलब लग ये रहा है कि टोटल जो रेट है 12% वाला उसको कम कर दिया जाएगा 2% के ऊपर। मतलब ये है कि अगर आप नॉन फाइलर का रेट अगर 12% है तो फिक्स कर दिया जाएगा कि फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर के लिए 2% है। अभी डिस्कशन ये हुई कि रेट रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन ये नहीं क्लैरिटी कि किसके लिए कितना रेट होगा। इसी तरीके से जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो सेल के टाइम पर हम 7E का एक टैक्स पे करते हैं सर्टिफिकेट के मुताबिक। वो टैक्स, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई कि क्या उस टैक्स को कम किया जाएगा, खत्म किया जाएगा या कोई नया रूल ऐड किया जाएगा, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। और ये मैटर जैसे आप सबको पता है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आगे मैटर पेंडिंग है 2022 से लेके अब तक, अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, ना ही आईएमएफ की तरफ से है कि इसको खत्म किया जाएगा या रिवाइज किया जाएगा। और एक बात बड़ी क्लियर है जिसपे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि असल जो टैक्स है वो ये नहीं है कि सेल और परचेज करते हुए आप कितना पे कर रहे हैं। असल जो टैक्स है या ज्यादा जो अमाउंट जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का बिजनेस कम हुआ है वो है कैपिटल गेन टैक्स। उसकी परसेंटेज में भी कोई तब्दीली नहीं है, पहले भी 15% है, आज भी 15 है। वो क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की है और कुछ टाइम के बाद आप उस प्रॉपर्टी को 15 लाख की बेच देते हैं, तो 5 लाख का जो प्रॉफिट आता है इसके ऊपर गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने मुझे 15% टैक्स देना है, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है। असल जो प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए वो ये है कि जो गेन टैक्स है इसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं आ रही, हालांकि इसको कम होना चाहिए था। इससे पहले ये होता था कि अगर आप 6 साल के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कोई टैक्स नहीं होता। अभी जब मर्जी आप बेचें, 6 साल में बेचें, 10 साल में बेचें, 20 साल में बेचें, अगर आपने प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज की तो जब भी प्रॉफिट आएगा, जितने सालों के बाद भी बेचेंगे प्रॉफिट आएगा, आप जितना भी प्रॉफिट आएगा वो आपने 15% देना है। ये असल मेन कंसर्न है जिसके ऊपर आईएमएफ को बात करनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई डिस्कशन या क्लैरिटी नहीं है। तो अगर हम कंक्लूड करें इस लेक्चर को तो सिर्फ और सिर्फ तब्दीली जो आ रही है, या हम कह सकते हैं आईएमएफ एग्री हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ परचेज, प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर एग्री हो रहा है। बाकी सेल के ऊपर कोई टैक्स में तब्दीली नहीं है, 7E वैसे ही है, इसके अलावा कैपिटल गेन वैसे ही है। एफईडी के ऊपर भी बात हो रही है कि परचेज के टाइम पे एफईडी शायद कम कर दी जाए, लेकिन सेल के टाइम पे एफईडी के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। तो ये बेसिकली अपडेट थी 22 मार्च की, और ये एक क्लियर न्यूज अवेलेबल है। इस आर्टिकल को आप स्टडी कर लीजिए, वहां पे बड़ी डिटेल में चीजें मेंशन है, वहां भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसकी समरी में मैंने आपको बता दी है कि सिर्फ और सिर्फ जो इम्पैक्ट आएगा टैक्स का वो परचेज के ऊपर आएगा, सेल के ऊपर या कैपिटल गेन के ऊपर नहीं आएगा। आपके पास कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।